तो एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग का पूरा सच। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग गोल नहीं है, जी हाँ थोड़ा चपटा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कितने बड़े वैज्ञानिक थे। ऐसे में E=mc² जैसी महान इक्वेशन देने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन 18 अप्रैल 1955 में हुआ। यही वो दिन था जिस दिन आइंस्टीन हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। पर दोस्तों मरने से पहले इनकी एक ख्वाहिश थी कि इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिसर्च न की जाए, लेकिन पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे, जिन्हें मरने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन की बॉडी की जांच करनी थी, उन्होंने चुपके से आइंस्टीन का दिमाग और उनकी आंखों को उनके शरीर से निकाल लिया और दोनों ही चीजों को लंच बॉक्स में रखकर वहां से भाग निकले, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना बड़ा जीनियस बनाता था। क्या वो चीजें हमारे दिमाग में आ सकती हैं या फिर आइंस्टीन ही कुदरत के करिश्मे की तरह है? तो दोस्तों इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इस वीडियो में न सिर्फ आपको आइंस्टीन के दिमाग से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, बल्कि उसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को इनके जैसा जीनियस बना सकते हैं। वैसे ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने में जरा भी कंजूसी मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन कितने महान वैज्ञानिक थे। अब जाहिर सी बात है कि इस महान वैज्ञानिक का दिमाग हम सबसे बहुत अलग चलता होगा, तभी उन्होंने हमें कुदरत के नियमों को समझने वाली इतनी हैरान करने वाली बातें बताई। ऐसे में अगर हम इनके दिए गए फॉर्मूलों का अध्ययन करें तो उस पर अकेले कई सारी किताबें लिखी जाती है। इसलिए इतने महान वैज्ञानिक के दिमाग में क्या क्या चीजें किस किस तरह से काम करती थी, ये बात जानना हम सभी के लिए काफी जरूरी है। और शायद इसी वजह से थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को चोरी कर लिया। इसलिए अगर हम थॉमस हार्वे की माने तो उन्होंने तुरंत आइंस्टीन के दिमाग को बाहर निकालकर उसका वजन किया, जो करीब 1230 ग्राम का था। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को चोरी करने के तुरंत बाद ही उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। उन्होंने लगभग 20 सालों तक आइंस्टीन के दिमाग को संरक्षित रखा और फिर जब आइंस्टीन के बेटे की परमिशन मिल गई तो आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च शुरू हुई। आप ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि आइंस्टीन के दिमाग को करीब 200 हिस्सों में बांटा गया, ताकि हर एक हिस्से की अलग अलग तरीके से रिसर्च हो पाए और इन सभी को दुनिया के अलग अलग रिसर्चर्स के पास भेजा गया। और जब रिसर्चर्स ने अपनी रिजल्ट देने शुरू किए तो उन्होंने कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स बताए जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं उन फैक्ट्स को और ये भी जानते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को आइंस्टीन के दिमाग जैसा बना सकते हैं। आइंस्टीन के दिमाग की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके दिमाग में ग्लियल सेल्स की संख्या नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा थी। हम आपको बता दें, ग्लियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम इन्हीं सेल्स का होता है। ऐसे में दोस्तों आइंस्टीन का दिमाग में इन्हीं सेल्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से उनके दिमाग में बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शन यानी कि न्यूरॉन्स के बीच में बनने वाले कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इन्हीं स्ट्रॉन्ग सिनेप्टिक कनेक्शन के चलते उनका दिमाग इतना पावरफुल था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स को नरिश करने का काम करते हैं। इन्हीं सेल्स की वजह से आइंस्टीन की न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस एबिलिटी बहुत ज्यादा थी। दोस्तों हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनाने की एबिलिटी को न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। और दोस्तों आइंस्टीन के दिमाग में एक और चौंका देने वाली बात ये थी कि उनके दिमाग में सेल्वियन फिशर नाम का ब्रेन पार्ट था ही नहीं। हम आपको बता दें ये पार्ट दिमाग में एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप इसे कुदरत का करिश्मा समझ सकते हैं कि उनके दिमाग की सभी चीजें पॉजिटिव तरीके से काम कर रही थी। अब अगर हम आइंस्टीन के दिमाग से जुड़ी दूसरी रोचक बात बताएं तो हमारा दिमाग तो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा राइट हेमिस्फीयर, जहाँ दोनों हिस्सों का अलग अलग काम होता है। ऐसे में लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी कि उल्टे हाथ के हिस्से का काम होता है लॉजिकल चीजों पर ध्यान देना, वहीं राइट वाला हिस्सा इमेजिनेशन, आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे में दोस्तों दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच में जो भी ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। इसी कॉर्पस कैलोजम के जरिए इंफॉर्मेशन दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जितना मजबूत ये ब्रिज होगा यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग कॉर्पस कैलोजम होगा, दिमाग के दोनों हिस्सों में जाने वाली इंफॉर्मेशन उतने अच्छे से काम करेगी। अब जाहिर सी बात है, अब दोनों धमाकों के बीच कनेक्शन अच्छा होगा तो इंसान भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि इसे लॉजिक के साथ क्रिएटिविटी का भी हुनर आता होगा, ठीक वैसे ही जैसा आइंस्टीन को आता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच में जो कॉर्पस कैलोजम था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, दोनों हिस्सों में इंफॉर्मेशन शेयर करता था। अब दोस्तों ये सवाल आता है कि हम किस तरह अपने कॉर्पस कैलोजम को और ज्यादा मोटा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
इस चीज का सीधा और सरल आंसर है मेडिटेशन। जी हाँ, आप जितनी देर मेडिटेशन यानी ध्यान लगाओगे, आपके दिमाग में मौजूद कॉर्पस कॉलोजम उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान दोनों दिमाग एक साथ अच्छे से काम करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा ना कि मेडिटेशन से कई सारी चीजें आसान हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि तब आपके दोनों दिमाग बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम आइंस्टीन के दिमाग से जुड़ा एक और फैक्ट बताएं आपको, तो दोस्तों आइंस्टीन के दिमाग में मौजूद लेफ्ट पैराइटल लॉब एक आम इंसान से लगभग 15% बड़ा था। अब ये किसी को नहीं पता कि ये जेनेटिकल था या फिर अपने दिमाग के इस हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल करने से वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया था। लेकिन हम आपको बता दें, दिमाग का ये हिस्सा मैथमेटिकल और लॉजिकल स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां आप सुडोकू खेलने से लेकर कोडिंग डिकोडिंग करने तक के काम करके अपने दिमाग के उस हिस्से को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की बात करें, तो ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो 25 साल की उम्र तक डेवलप होता रहता है, और दिमाग का यही हिस्सा हम इंसानों को बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। और यही चीज गोल सेटिंग, फ्यूचर प्लानिंग, थॉट कंट्रोलिंग और अच्छे बुरे के अंतर को हमें समझाता है। यानी कि आपके दिमाग से जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो उन्हीं की मदद से लिए जाते हैं, और दिमाग के इस हिस्से को डेवलप होने में करीब 25 साल का वक्त लगता है। 25 साल के बाद इंसान का हिस्सा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। लेकिन आइंस्टीन का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बहुत ही ज्यादा डेवलप था, क्योंकि जहां बाकियों के दिमाग में इस हिस्से में 3 फोल्ड होते हैं, वहीं आइंस्टीन के दिमाग में इस हिस्से में 4 फोल्ड थे। और अगर आप चाहें तो आप भी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को मजबूत बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको दूसरों के लिए आभार प्रकट करने से लेकर एक्सरसाइज करनी होगी। दोस्तों, हमने आपको हर एक चीज बता दी जिससे आप अपना दिमाग अल्बर्ट आइंस्टीन जितना तेज तो नहीं, लेकिन हाँ, बाकियों के मुकाबले काफी बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई हर एक बात को फॉलो कीजिए, आपकी जिंदगी अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे